नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सर आप तमाम लोगों का हमारे YouTube चैनल exammantra.com में स्वागत है। आज हम लोगों का ट्रेन का तीसरा क्लास है। इससे पहले 2 वीडियोस अपलोड की जा चुकी है। आप उस वीडियोस को जरूर जाके देखिए, वो बेसिक है, पूरा आपका रूट्स है, कैसे किस किस तरीके से आप क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व कर सकेंगे। बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने वहां बताया है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं, जो एग्जाम में बार बार और बारंबार जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है बाय वन गेट वन फ्री, एक के साथ दूसरा मुफ्त। अब समझिए क्वेश्चन कैसे है। क्वेश्चन हमारा कि एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। अब देखिए, एक 8 सेकेंड, दूसरा तो पहला जो है वह 100 सेकेंड में कितना पार करता है, 800 मीटर। 100 सेकेंड में 800 मीटर, जबकि दूसरा 60 सेकेंड में वो कितना करता है, 400 मीटर। आपको पूछ रहा है ना रेलगाड़ी की लंबाई, तो इसके लिए आप कीजिए क्या, इतना में से इतना घटाइए तो कितना हो गया, 40 सेकेंड, और ये कितना हो गया, 400। चूंकि आपको रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है, इसलिए में से इस दोनों में से किसी को आप ले लीजिए। तो किसी को जो आप ले लीजिए, मान लीजिए हमने 100 या 60 जो भी आपको लेना है, चलिए हमने 60 सेकेंड ले लिया है, तो कितना हो जाएगा, 60 गुने 400 बट्टा 40 कितना हो जाएगा, 10। तो ये आपका कितना हो गया, 600। तो आपने जो लिया था वो कौन, 60 सेकेंड वाली, इसलिए 60 में से 600 में से इस 4 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 200 मीटर। ये ट्रेन की लंबाई हो गई। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उसी पर एक क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन हमारा फिर वही क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 600 मीटर और 400 मीटर लंबी 2 पुलों को क्रमशः 80 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर लेती है, तो बताओ रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। अब देखिए जरा क्या है, 60 सेकंड अगर लगता है तो किसको, 600 मीटर की दूरी को तय करता है। 60 सेकंड लगता है तो 600 मीटर की दूरी तय करता है। वहीं अगर 40 सेकंड लगता है, वहीं अगर सॉरी ये 80 सेकंड है, ये 80 सेकंड 600 मीटर, और वही 60 सेकंड अगर लगता है तो कितना, 400 मीटर की दूरी। आपको निकालना क्या है, ट्रेन की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी वो आपको निकालना है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया आपसे, सबसे पहले जो है इसको घटा दीजिए, तो 80 में से 60 जाएगा तो 20 सेकेंड, और इतना में से गया तो 200 मीटर। अब चूंकि आपको ट्रेन का लंबाई निकालना है, तो इस दोनों में से किसी को आप ले लीजिए। आप किसको लेंगे, चलिए इस बार हम 80 को लेते हैं, तो 80 बराबर क्या हो जाएगा, 80 सेकेंड बराबर 200 गुणे 80 बट्टा 20 चौका 80, तो कितना हो जाएगा, 800 मीटर। अर्थात हमने लिया था किसको, 80 सेकेंड वाले को, इसलिए इसमें से हम घटा देंगे, तो हमारी ट्रेन की लंबाई क्या होगी, 200 मीटर होगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बाय वन गेट वन जब फ्री क्वेश्चन हो तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला टाइप देखते हैं। ये नेक्स्ट टाइप है गाइस। आप देखिए इस नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको जो है इसको मिटा दें, बाय वन गेट वन फ्री ये नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, और इसमें क्वेश्चन को आप समझेंगे जरा है क्या। बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 6 बजे चलकर 10 बजे दिन में आगरा पहुंचती है, और दूसरी रेलगाड़ी आगरा से सुबह 8 बजे चलकर 11:30 बजे दिन में दिल्ली पहुंचती है। यदि आगरा और दिल्ली के बीच की दूरी 200 किलोमीटर हो, तो बताओ गाड़ी की एक दूसरे से कितनी बजे मिलेगी। तो इसमें डरना नहीं है। आप देखिए कितना इजी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्या बजे चलती है, सुबह 6 बजे चलती है, और 10 बजे दिन में पहुंचती है। कहां से चलती है, चलिए दिल्ली से ये चलती है 6 बजे, पहुंचती क्या बजे है, 10 बजे। ठीक है, उसके बाद दूसरी रेलगाड़ी आगरा से चलती है। आगरा से कितने बजे चलती है, 8 बजे चलती है, पहुंचती कितने हैं, 11:30 पर है। पहली रेलगाड़ी दोनों एक दूसरे की ओर चलती है, वो जो 6 बजे सुबह में चलकर 10 बजे सुबह में पहुंचती है,
और ये जो है आगरा से जो चलती है 8 बजे सुबह में चलकर 11:30 बजे सुबह में पहुंचती है। तो देखिए दोस्तों, ये अगर होता है तो इसको क्या घंटा लगा पहुंचने में 4 घंटा, और इसको कितने घंटे लगा, मतलब 7/2 घंटा। 3.5 घंटा को 7/2 घंटे लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो है वो क्या है, ये जो है वो मेरा टाइम है, इतना आवर और इतना आवर। मैंने टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ाया है, और एक जानते हैं कि जहां अगर यहां आवर है, यदि आगरा और दिल्ली के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आओ दूरी का पता लगाए। दूरी का पता, इसका और इसका एलसीएम, तो 4 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, इस 4 से इसमें भाग कर देंगे तो कितना हो गया, 7, और इस 7 से इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और 4 दूना 8। देखिए क्वेश्चन कितना इजी बनेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, ये ट्रेन तो चली ऐसे, ये ट्रेन चली ऐसे, गौर से समझिएगा, ये ट्रेन ऐसे और ये ट्रेन ऐसे चली। अब ये ट्रेन तो 6 बजे चली और ये 8 बजे चली, मतलब 6 बजे से 8 बजे तक तो ये कुछ दूरी चल रही होगी। तो कितने घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे चले ना। तो 7 के स्पीड से अगर 2 घंटे चलती है, ये स्पीड है, अगर 2 घंटे चली तो कितना हो गया, 14 किलोमीटर। इस 28 किलोमीटर में से 14 किलोमीटर तो यही चल लिया, कौन चला, दिल्ली से जो चल रहा था, तो बच गया 14। अब इस 14 किलोमीटर की दूरी को ये मान लीजिए पूरा इतना गैपिंग था, ये इतना से इतना तक अकेले चल लिया, क्योंकि 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटा चल लिया, और 8 बजे फिर वो चलना स्टार्ट किया। तो अब क्या हुआ कि 8 और 7 15, इस 15 के स्पीड से इसको चलेंगे, तो इतना 15 किलोमीटर पर आवर से हिसाब से और 14 करते हैं तो इसको जो है कितना हो जाएगा, 60, 15 चौका 60, तो 14 चौका 56 मिनट। मतलब वो दोनों कब मिलेगी, 8:56 पर। कितने बजे, ये हो जाएगा 8:56 पर दोनों एक दूसरे से मिलेगी। क्लियर है, 8:56 पर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलेगी। चलिए इस पर हम लोग दूसरा क्वेश्चन एक देखते हैं, जिससे अगर कोई भी डाउट हुआ होगा ना वो क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। दोस्तों देख रहे हैं, अब अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी पटना से सुबह 6:30 बजे चलकर और दिल्ली जो है शाम 6:30 बजे पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 7:30 बजे चलकर शाम के 6:30 बजे पटना पहुंचती है। तो बताओ कि किस समय दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार कर जाएगी। सेम है, सुबह में पटना से चलता कितने बजे है, 5:30 में, ये AM है, कहाँ से, पटना, और पहुंचता कितने बजे है, शाम के 6 बजे, ये PM। जबकि दिल्ली से जो है वो कितने बजे चलती है, 7:30 बजे, मतलब 7:30 बजे चलकर सुबह में और शाम के 6:30 बजे पहुंच जाती है, शाम के 6:30 बजे पहुंच जाती है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि जैसा है। तो आप सबसे पहले देखिए, ये PM है, ये AM और ये PM। अब देखिए इसको कितना, सुबह का 5:30 बजे से लेकर और शाम का जब 5:30 में यहाँ पहुँचता है तो इसको कितना टाइम लगता है। तो 5:30 से सुबह के 12 बजे तक जब आप देखते हैं तो कितना समय हो जाता है, यहाँ कितना हो जाएगा, 13 घंटा हो जाएगा। और जब यहाँ आप करेंगे 7:30 से लेकर सुबह के 6:30 के शाम तक, तो कितना हो जाएगा, 11 घंटा हो जाएगा। अब देख लीजिए, 7 1 8, 8 4 12, 4.5 घंटा, और 6 10, 6.5 घंटा, 6.5 और 4.5 11 घंटे हो गए। ठीक है, अब ये जो दे रखा है वो क्या है, टाइम है, और आपको निकालना क्या है, आपको किस चीज से मतलब है, स्पीड से। तो क्या करेंगे, आओ काम का दूरी का पता लगाएं। ये कितना हो गया, 11 हो गया, और ये कितना हो गया, 13 हो गया। जरा गौर से समझिएगा, ये दिख रहा है नीचे,
ये क्या हो गया, स्पीड हो गया। अब स्पीड हो गया, जरा समझिएगा, ये 5:30 बजे चलता है, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे, यहां से राम चला, यहां से श्याम चला, दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए, लेकिन ये 5:30 बजे सुबह में चल दिया, इस 7:30 बजे सुबह में चला, मतलब 2 घंटा तो पहले चला ये, तो 2 घंटे तक तो कुछ दूरी चलेगा ना, तो इस दोनों के बीच की दूरी 2 घंटे, इसलिए 2 घंटा इसको अकेले चलाइए 22। अब 2 घंटा इसको अकेले मैंने क्यों चलाया, क्योंकि ये तो 2 घंटा पहले चला था, अकेले चला था, 2 घंटे के बाद वो भी ये कंटिन्यू उधर से करता है और वो उधर से आ जाता है, तो 22 हो गया। इस दूरी में से 22 घटा देंगे तो जब कितना बच जाएगा, 121। अब इस 121 किलोमीटर की दूरी को किससे तय करना होगा, अब चूंकि तो अब आ जाएगा ना, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 24। जब इसमें 24 से भाग करेंगे तो आप तो क्या पाएंगे, 24 पंचे 120, मतलब इसको लिख सकते हैं 5 होल 1/24। अब जरा ध्यान दीजिए, 5 होल 1/24, इसको जब पूर्णांक से निकालेंगे 5.1/24। अब यदि आपका आंसर पूर्णांक में भी नहीं है तो आपको क्या करना होगा, इसमें 60 से गुना करना होगा, ठीक है। 60 से जब हम गुना करेंगे तो अब 24 से जब इसमें हम भाग कर देंगे तो 24 दूना 48, मतलब 5 घंटा हो जाएगा, और ये इतना 2 मिनट, 24 दूना 48, अब बच जाए कितना, 12/24 सेकेंड, 12 दूना 24, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 घंटा 2 मिनट, और ये 1/2 मिनट है, इसको फिर सेकंड में चेंज कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 30 दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा है, चलिए मैं इसको ऊपर बता देता हूं। अब इतना करते हैं तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, जरा समझिएगा, 5.1/24 दूना 48, 5 घंटा 2 मिनट। अब 60 में से 48 निकल गया तो कितना बचा, 12, तो इसको लिखेंगे ना 12/24, तो 24 दूना 12। अब ये जो है वो मिनट में है, तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 30, मतलब 5 घंटा 2 मिनट 30 सेकेंड। अब गाइस आपका इतना ही आंसर नहीं होगा, अब पूछ रहा है कितने बजे आप मिलेगी दोनों रेलगाड़ी, तो ये बाद में कौन चली है, 7:30 बजे सुबह में, तो 7:30 बजे से लेकर और इतने घंटे, तो 7:30 बजे सुबह से लेकर 7-5 12:30 अदू 32 मिनट पर 30 सेकेंड, 12 घंटा 32 मिनट या 12:32 मिनट 30 सेकेंड पर जो है ये ट्रेन एक दूसरे से मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोस्तों तो आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और एग्जाम में सभी छोड़ कर आते हैं। आइंदा आप इसके बाद से कोई भी क्वेश्चन जो इस तरह के नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह के जितने भी बहुत सारे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। और एक बात मैं बता दूं कि वो सारी चीज़ें हम तैयारी करवाने जा रहे हैं आप लोगों को जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी नोटिफिकेशन आएगा एग्ज़ाम का, किसी भी एग्ज़ाम का, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले उसका एग्ज़ाम का डेट क्या होगा वो बताया जाएगा, वो कब से चालू होने वाला है वो बताया जाएगा। मतलब ये टोटल प्रोसेस, पूरा सिलेबस क्या है, वो कैसे तैयारी करें, एक एक चीज A to Z, सिंपल वर्ड्स में कहूँ A to Z आपको तैयारी करवाई जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से। इसलिए हमारे चैनल को जो है सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले कि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें डायरेक्ट आपको जो है मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।